हॉस्पिटल के बाहर ढोल नगाड़े वाले बड़े जोर शोर से ढोल बजा रहे थे। पूरा हॉस्पिटल फूलों से सजा हुआ था, जैसे वहाँ किसी की शादी होने जा रही हो। अरे रुक क्यों गए, और जोर से ढोल बजाओ, इतनी जोर से बजाओ कि पूरे शहर को सुनाई दे। विमला के कहने पर ढोल वाले और जोर से ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। दादी बन जाऊंगी मैं, दादी बन जाऊंगी, दादी बन जाऊंगी मैं, दादी बन जाऊंगी। विमला खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। और जोर से ढोल बजाओ। अरे भाई, पता तो लगना चाहिए कि विमला देवी दादी बनने वाली है। तभी कुछ देर बाद ही एक डॉक्टर विमला के पास आता है। विमला जी, आपकी गोरी बहू को डिलीवरी हो गई है। क्या डिलीवरी हो गई? आप यही बताने आए हैं ना कि मेरी बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है? भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो मैं तुझे पूरे 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। विमला जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी गोरी बहू ने बेटों को नहीं, बेटियों को जन्म दिया है, और वो भी एक नहीं, 3 बेटियों को। क्या मेरी गोरी बहू ने बेटों को नहीं, बेटियों को जन्म दिया है? अरे बंद करो ये ढोल नगाड़े, अभी के अभी सब बंद करो और भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तुम लोगों का भूत बना दूंगी। बेचारे ढोल नगाड़े वाले डर के मारे बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग जाते हैं। विमला को बेटियों की खबर सुनकर बड़ा गहरा धक्का लगता है। हाय रे हाय, क्या हो गया? क्या सोचा था और क्या हो गया? और एक बात और डॉक्टर, अब और क्या सुनाना बाकी रह गया है? विमला जी, आपकी गोरी बहू ने, आप खुद चलकर देख लीजिए। डॉक्टर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। विमला बड़बड़ाती हुई अपने बहू के पास जाती है। मैंने इतना रुपया पैसा खर्च किया कि मेरी बहू के 2 जुड़वा बेटे होंगे, पर हुई क्या बेटी, वो भी 3 बेटियां। और ऊपर से ये डॉक्टर नाच पिटा न जाने क्या देखने को बोल कर गया है, वहीं जाकर पता लगेगा। विमला जैसे ही अपने बहू के कमरे में जाती है और अपनी गोरी बहू के पास उसकी 3 काली बेटियों को लेटा हुआ देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हाय राम, बहू तू इतनी गोरी है, फिर तेरी काली बच्चियां कैसे पैदा हो गई? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, 3 बच्ची, ऊपर से ये इतनी काली हैं जैसे बैंगन। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चियां अभी किसी कोयले की खान से निकल कर आई हो। हाय रे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, अब मैं किसी से क्या कहूँगी? तभी उसका बेटा किशोर वहाँ आ जाता है। देख किशोर, तेरी बीवी ने 3 काली बेटियों को जन्म दिया है। माँ, अब जो होना था हो गया। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। अरे उस सिया बहू की भी तो डिलीवरी होने वाली है, कुछ पता चला कि उसके बेटा हुआ है या बेटी? माँ देखो, अभी तो कुछ पता नहीं है। शाम को माया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, घर जाकर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। विमला की दूसरी बहू कौन है और उसने काले बच्चे को जन्म दिया है या गोरे बच्चे को जन्म दिया है, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2 साल पहले विमला के दोनों बेटे किशोर और मयंक की शादी हुई थी। विमला अपने बेटे किशोर की शादी अपनी पसंद की एक अमीर घर की गोरी लड़की से कर देती है। उसका बड़ा बेटा किशोर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और जबकि मयंक एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और उसने अपने पसंद की लड़की से लव मैरिज करके उसे घर ले आया था। अरे अपनी पसंद से ही शादी करनी थी तो किसी गोरी लड़की से तो करता, मेरी बहू बनाकर लाया भी तो किसे इस काली को। विमला की बड़ी बहू माया बहुत गोरी थी, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी बहू सिया बहुत ज्यादा काली थी, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करती थी। वो बात बात पर उसे ताने मारती, कुछ न कुछ सुनाती रहती, फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी मयंक भी आ जाता है और वो सिया का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसकी माँ ने जरूर कुछ कहा होगा। क्या हुआ सिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ ने फिर से जरूर कुछ न कुछ कहा होगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन थोड़ा उदास था। अरे तुम परेशान ना हो सिया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखना, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। उधर किचन में विमला की बड़ी बहू माया खाना बना रही थी। तभी विमला वहाँ पहुँच जाती है। अरे माया, तुम क्यों खाना बना रही हो? वो कलूटी सिया बहू कहाँ है?
अब क्या बताऊं माँ जी, आपको तो मालूम है ना कि आपकी काली बहू कितनी कामचोर है। उसे जरा काम करने के लिए कह दो, वो बहाने बनाकर बैठ जाती है। मैंने कहा था उससे कि आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, वो खाना बना ले, पर नहीं, चली गई अपने कमरे में। क्या तुम्हारे सिर में दर्द है, फिर भी तुम यहाँ खाना बनाने चली आई? उस काली को तो मैं अभी बताती हूँ। विमला गुस्से में दंदनाती हुई सिया के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे ओ महारानी, यहाँ आराम से मजे में बैठी हुई है और वहाँ सिर दर्द में भी मेरी गोरी बहू को किचन में काम करना पड़ रहा है। पर माँ जी, सारा खाना तो मैं बना कर आई हूँ और सारा किचन का काम भी करके आई हूँ। अच्छा, तो क्या मेरी गोरी बहू झूठ बोल रही है? सिया अपने सास के गुस्से के आगे कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि सिया कुछ भी कहती उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। क्योंकि सिया काली थी, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करती थी, और उसकी बड़ी बहू गोरी तो वो उसे बहुत लाड़ प्यार करती। जब देखो रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अपनी गोरी बहू की तारीफ करती रहती। एक दिन विमला की बहू को उल्टियाँ होने लगी। विमला अपनी गोरी बहू को लेकर हॉस्पिटल है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। वो मिठाई लेकर घर जाती है। तभी मयंक भी अपने हाथ में मिठाई लेकर आ जाता है। माँ, सिया प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं ये मिठाई लेकर आया हूँ। अरे तो हम क्या करें, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे भी उसकी तरह काले बैंगन जैसे ही पैदा होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मयंक मिठाई लेकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी ने मिठाई नहीं खाई ना? पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। अरे सिया, वो सब छोड़ो और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। देखना, हमारा बच्चा हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक तरफ सिया दिन भर घर के काम करने में लगी रहती, वहीं दूसरी तरफ माया बैठी आराम करती और मजे से खाती। उसकी सास विमला माया का खूब अच्छे से ख्याल रख रही थी। एक दिन विमला अपनी बड़ी बहू को दूध पीने के लिए दे रही थी। तभी अचानक वहाँ सिया भी आ जाती है। तू यहाँ किस लिए आई है? नजर लगाएगी क्या मेरी गोरी बहू को? देख, जब तक मेरी गोरी बहू के बच्चा नहीं हो जाता तू यहाँ नजर मत। माँ जी, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना लेने आई थी। आज तू अपना खाना पीना सब ऊपर छत पर ही बनाना। अब चल जा यहाँ से। अगले ही दिन माया के मायके वाले आते हैं और वो उसके लिए खाने पीने का हर सामान लेकर आते हैं। अरे बहन जी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे समधन जी, हम भी तो बेटी वाले हैं, तो हमारा भी तो मन करता है हम अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर जाएं। जितना आप हमारी बेटी के लिए करती हैं, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बेटी, सब फल ड्राई फ्रूट सारे खत्म करने हैं और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना, बस तुम आराम करना। अच्छा समधन जी, वो आपकी काली बहू वो कहीं दिखाई नहीं दे रही? आप भी किस काली की बात को लेकर बैठ गए? बैठी होगी कहीं रोती हुई एक कोने में। उधर दूसरी तरफ सिया के मायके से उसके माता पिता अपनी बेटी से मिलने आते हैं। सिया बेटी, सब ठीक है, हम ये कुछ थोड़ा बहुत सामान तुम्हारे लिए खाने के लिए लाए थे, बस हमसे इतना ही बन पड़ा। अरे माँ जी, आप आ गए हैं, यही हमारे लिए काफी है। हम कितने खुश नसीब हैं जो हमें मयंक जैसा बेटा मिला। अच्छा बेटी, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना और धीरे धीरे जो काम कर सकती हो करना। सारे दिन बैठी मत रहना, इससे क्या है ना, बच्चे की डिलीवरी के टाइम तकलीफ नहीं होगी और बच्चा भी नॉर्मल होगा। माया के मायके वाले चले जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। विमला अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बहू की डिलीवरी ऑपरेशन से करनी पड़े। दूसरी तरफ मयंक भी अपनी पत्नी सिया को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, देखकर बताइए ना कि बच्चा सही तो है ना? डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे टेंशन मत लीजिए, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। आपकी वाइफ की डिलीवरी तो नॉर्मल ही होगी। फिर इसी तरह 9 महीने भी बीत जाते हैं और डिलीवरी से पहले ही विमला अपने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजवा लेती है। वो अपने आने वाले वारिस की खुशी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो पहले से ही फोन होटल पर बुक कर देती है। देखिए, मेरे घर वारिस आने वाला है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से होगा। फिर डिलीवरी का समय भी आ जाता है और हो गया सब उल्टा। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि उसकी गोरी बहू बेटों को नहीं बल्कि 3-3 काली बेटियों को जन्म देती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अच्छा ये तो बताओ कि मेरी काली बहू की डिलीवरी होने वाली है, उसका बेटा हुआ है या बेटी? माँ, शाम तक माया की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी, फिर घर जाकर भी देख लेना क्या हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ विमला की काली बहू की घर पर ही डिलीवरी होती है और वो गोरे बच्चे को जन्म देती है, जिसमें 2 बेटे और एक सुंदर सी बेटी होती है। शाम को जब विमला घर आती है, अपनी बहू के गोरे बच्चे देखकर हैरान हो जाती है। मेरी बहू तो काली थी, फिर उसके गोरे बच्चे कैसे हो गए? माँ, देखा ना आपने, ये सब आपकी और भाभी की नफरत का ही फल है जो आपको मिला है। आपकी बड़ी बहू को काले बच्चे हुए हैं और सिया को गोरे बच्चे हुए हैं। ऊपर वाला सब न्याय करता है। विमला को अपने किए का सबक मिल गया। कुछ दिनों बाद ही मयंक को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जिससे मयंक अपने तीनों बच्चों और पत्नी के साथ एक अलग घर में खुशी से रहने लगता है।